हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या तो आप किसी चीज़, किसी इंसान, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाह रहे हैं या फिर आप जुड़ रहे हैं, नहीं तो इन जनरल के लिए ही आप किसी के साथ मिल के काम करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी के साथ पार्टनरशिप या तो आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और देखिए, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस के ऊपर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि इसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल भी बहुत ही लॉजिकली आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। इस वीक कहीं आप माइंड से ज़्यादा चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। कहीं एक डिटैचमेंट भी किसी लेवल पे आप रखते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली आप अपने आप को कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा सेंटिमेंटल होने से कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा एक प्रोफेशनल एटीट्यूड प्रोफेशनल लाइफ में मेंटेन करना चाहिए। और देखिए कैंसेरियंस, मैंने तो बहुत बारी आप लोगों को कहा है कि प्रोफेशनल फ्रंट में प्रोफेशनल एटीट्यूड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स है, तो जो चीज़ें मैंने आपको अभी बोली उन्हीं से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज रह सकते हैं। यानी कि आप करना चाह रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं। जैसे कि आप एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, उतनी क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं। आप लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं डील कर पा रहे हैं। आप थोड़े से मैनिपुलेटिव, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली भी चीज़ों को करना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, कुछ कैंसेरियंस के लिए उनके प्रोफेशनल फ्रंट पे कोई इंसान हो सकता है जिसकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज़ हैं, यानी कि वो बहुत लॉजिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपफ्रंट होके चीज़ों को डील कर रहे हैं। उनका कम्युनिकेशन भी थोड़ा सा ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। और देखिए, फिर से कैंसेरियंस, अगर आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज़ हैं तो आप भी ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने कम्युनिकेशन में हो सकते हैं। तो देखिए, नटशेल में छोटे मोटे चैलेंजेस सोर्ड का कार्ड कहता है और कहीं उसी से ही रिलेटेड आप एक क्लैरिटी भी लाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि उस तरीके से नहीं ला पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि पार्टनरशिप, अलायंसेस या फिर किसी से जुड़ने से रिलेटेड ही कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज़ हैं जिसको लेके आप और क्लियर होना चाह रहे हैं इस वीक। तो देखिए, ठीक ठाक सी एनर्जीज प्रोफेशनल फ्रंट में दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सॉलिट्यूड के कार्ड्स हैं। तो देखिए, एसेस टैरो में नई बिगनिंग की बात करते हैं और पेंटिकल्स कहीं मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल, मॉनेटरी, फाइनेंसेस से रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं। तो फिर से देखिए, एक नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है और ये नई बिगनिंग मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल गेन या फिर पैसे, फाइनेंसेस से रिलेटेड एक गेन लाती हुई दिख रही है। और देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि वीकली रीडिंग में कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, भले ही वो अच्छी हों या बुरी हों, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। तो फिर से देखिए, किसी लेवल पे पॉजिटिव चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, लेकिन ये वीकली रीडिंग है तो छोटी मोटी ही रहती हुई दिख रही हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए नई बिगनिंग डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए नई गाड़ी हो सकती है, नया घर हो सकता है, नई कोई एक्सपेंसिव आइटम हो सकती है जो आप खरीद रहे हैं, या फिर से देखिए, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एक नई बिगनिंग इस वीक हो रही है।
जो एक स्टेबिलिटी ला रही है, एक सिक्योरिटी ला रही है। आप अपने गोल मकसद के लिए बहुत कमिटेड मुझे दिख रहे हैं, डिवोशन डेडिकेशन के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं, या मैं कहूँगी कि जो भी आप चाहते हैं उसको ही लेकर बहुत एक डिवोशन डेडिकेशन रहती हुई दिख रही है। और देखिए जो लोग रिलेशनशिप से रिलेटेड दिख रहे हैं उनके लिए भी जो भी नई बिगनिंग हो रही है वो एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी ला रही है। यानी कि अगर आप अपने पार्टनर से बहुत टाइम से कमिटमेंट चाह रहे थे तो उस सिनेरियो में भी कोई पॉजिटिव चीज़ रह सकती है। ओवरऑल देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी फिज़िकल वेलबींग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। लेकिन देखिए जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, कहीं मन ही मन के लिए सॉलिट्यूड का कार्ड कहता है कि या तो एक अकेलापन आप चाह रहे हैं या फिर एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई आप अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, आप और ज़्यादा जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको कैसे अचीव करें उसके बारे में ही अकेले रह के और सोचना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक मिसिंग सी फीलिंग है जहाँ पे एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस की टाइम टू टाइम चीज़ों से विड्रॉ करना और एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारी एनर्जीज़ को चार्ज करता है और हम चीज़ों को और समझ पाते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं और इसको लेके परेशान हो रहे हैं तो ज़रूर एफ़र्ट करके अपने आप को इन एनर्जीज़ में से बाहर निकालें, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि एनर्जीज़ दलदल की तरह होती हैं और अगर हम एफ़र्ट करके अपने आप को बाहर नहीं निकालते हैं तो फिर हम बहुत डीप जाते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो देखिए इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए क्लैरिटी ऑफ बिलीफ का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड कहता है कि आप जो भी करें एक क्लैरिटी लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए नॉलेज से कुछ भी नहीं होता है अगर हम उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए कहते हैं कि नॉलेज इज़ नॉट पावर, क्लैरिटी इज़ पावर। हम जो भी कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, क्या हमारा गोल है, क्या हमारा मकसद है, और जो भी हम कर रहे हैं वो हमें हमारे गोल के पास लेकर जा रहा है या परे लेकर जा रहा है, टाइम टू टाइम इसकी चेकिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और देखिए कहीं क्लैरिटी ऑफ बिलीफ का कार्ड कहता है कि नए आइडियाज़ आप लेकर आएँ जो भी आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड, और थोड़ा सा डिटैचमेंट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी देखिए कैंसेरियंस आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो इस वीक अपनी इमोशंस को थोड़ा सा आप साइड पे रखें, या मैं कहूँगी कि लॉजिकली चीज़ों को ज़्यादा डील करें, माइंड से चीज़ों को ज़्यादा डील करें। और देखिए अगर ऐसा आप करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप और बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ब्लू, नेवी ब्लू, इंडिगो कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।